प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। किसी भी तीर्थ स्थल तक पे जाने के लिए संतों ने क्या कहा है? नहीं जाना। और जहां पर भी हो ना, मान लो आप किसी तीर्थ स्थल पे हो भी, तो भी कहते हैं अब यहां से कहीं नहीं जाना, यहीं रुक जा। क्यों रुक जा? क्योंकि तेरा तन वहीं पे है। जहां पे तेरा तन है ए आत्मा, तू वहीं रुक जा। केवल एक चीज चाहिए, मानव तन। मानव तन के अलावा कुछ नहीं कहा संतों ने चाहिए। कोई ये नहीं कहा बाहरी किसी भी चीज की जरूरत हमें है। मैंने आज तक जितनी भी संतों की वाणियां पढ़ी हैं, जितना भी जाना है उन्हें, उन सभी वाणियों के माध्यम से मैंने उन्हें यही जाना है कि वो स्वयं में स्थापित होकर फिर परमात्म तत्व से, परमात्म शक्ति से मिलकर परमात्मा में ही विलीन हो गए थे। वो परमात्मा की शक्ति हम में क्या अब मौजूद नहीं है? संत जन कहते हैं वो मौजूद है। कैसे मौजूद है हमें पता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि बाहरी किसी चीज में हमारी जब आस्था है तो वो ही हमारे लिए तो भगवान है। वो लोग ये भूल जाते हैं कि केवल एक चीज में ही आप भगवान को बांध कर भला कैसे रख सकते हैं। फिर आप ही अपनी बात पर प्रश्न चिन्ह भी खुद ही लगा रहे हैं। जब आप एक किसी मूर्ति में परमात्मा को यदि स्थापित बताते हैं, तो आप अपनी बात पर खुद ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर तो आपके लिए आपका परमात्मा कैसा हुआ? केवल एक उस मूर्ति में ही कैद, केवल एक उस मूर्ति में ही रखा हुआ हो गया ना। अन्यत्र मूर्तियों में आपके लिए परमात्मा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। फिर लोग कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं होता, हमारे लिए तो जितनी भी तमाम मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां रखे ना, सब में ही परमात्मा है। फिर जब आपकी बात यहां पर फिर से कटती है आप ही की बात से, जब मूर्तियों में परमात्मा हो सकता है तो क्या इंसानों में नहीं हो सकता? जो इंसान वो मूर्तियां बना सकता है। कोई भी इंसान है जो मूर्तियां बना के फिर खरीद फरोख्त कर रहा है उन मूर्तियों की, क्या उनमें परमात्मा नहीं हो सकता? और जो फिर मूर्तियां बना के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भी मनुष्य बैठा है, क्या उसमें भगवान नहीं हो सकता? जिसमें इतनी ताकत है मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके उसे परमात्मा बना दें। मंत्रों के उच्चारण से हम परमात्मा स्थापित करते हैं ना मूर्तियों में। तो क्या उस व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि वो परमात्मा बन सके? ये सब बातें हमारे लिए विचारणीय हैं, मगर हम कभी भी इन बातों की तरफ इस तरह से विचार ही नहीं करते, क्योंकि हम हर एक जगह क्या लगा बैठते हैं कि हमारी आस्था खंडित हो जाएगी। आप ऐसे मत कहो, हमारी आस्था पर आघात होता है। आप एक बारी तो सोच के देखो कि आपने आस्था आखिर बना कहां पर रखी है। आप असली हो, आप जीते जागते हो। यदि आपकी कोई मूर्ति बना दे, आप में सामर्थ्य है उसको खरीदने का, आप में सामर्थ्य है उस मूर्ति को कुछ भी पहनाने का, उसका श्रृंगार करने का सामर्थ्य आप में है या नहीं है? मूर्तिकार में सामर्थ्य था कि आपकी ही मूर्ति बना दी। आप में सामर्थ्य है उस मूर्ति को सजा सवार सकते हो। अब आप उस मूर्ति को सजा और सवार के अगर अपनी आस्था उसमें जोड़ रहे हो और आप कहते हो वो एक मूर्ति ही आपके लिए भगवान है, तो आपने तो परमात्मा पर ही क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लगा दिया?
और आपकी स्वयं की भी मूर्ति क्यों नहीं हो, कोई और भी पूजता हो और आप सामने खड़े, क्या अपनी मूर्ति की पूजा होते हुए देख पाओगे? आप भी जाके, यदि आज मैं आपकी कोई मूर्ति बनवा के और उसकी पूजा करने लग जाऊं ना, और आपको बुला लूं अपने घर पे एज अ गेस्ट, तो आप कहोगे तू तो बहुत मूर्ख है। मैं पूछूंगी आपसे क्यों? तो आप कहोगे जब जीती जागती मैं खड़ी हूं तो मेरी मूर्ति का क्यों श्रृंगार कर रही है? क्या नहीं पूछोगे? हाँ, आप पक्का यही बात मुझको पूछोगे और कहोगे। तब आप सोच के देखो कि आप जीते जागते, आप श्वास लेते हुए, आप इस दुनिया को देखने वाले, आप इस दुनिया को सुनने वाले, इस दुनिया को महसूस करने वाले, और आपने जिसे परमात्मा बना दिया वो ना ही इस दुनिया को सुन सकता है, ना ही समझ सकता है, और ना ही आपको बता सकता है क्या आपका परमात्मा ऐसा है। हैरानी होती है मुझे जब मैं ये जानकर आपको समझा रही हूँ ना। पहले मैं भी आपकी तरह ही थी, कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे ही अंध भगत बन के अंधी भक्ति में थी। शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु का मेरे जीवन में जब वो आए, और वो शुक्राना मालिक का भी करती हूँ कि उनकी दया से ही गुरु का आगमन मेरे जीवन में हुआ। कहते हैं परमात्मा की जब किसी आत्मा पर दृष्टि होती है ना, तभी उसके जीवन में गुरु का सानिध्य होता है, गुरु का आगमन होता है। और गुरु ऐसा मिल जाए कि ये सब भ्रम के पर्दे हटाने वाला, तो आत्मा के भाग सवल्ले होते हैं कि परमात्मा की उस पर पूर्ण दृष्टि होती है। क्योंकि वो आत्मा क्या ही परमात्मा से प्यार करेगी जो उसको जानती ही नहीं। वो परमात्मा ही अपनी आत्माओं से इतना प्यार करता है कि वो उन्हें जानता है कि इस आत्मा में मुझसे मिलने की कितनी तड़प है। तभी वो किसी ना किसी गुरु से उस आत्मा को मिलाता है कि ये मेरे असली वजूद को जान सके। नहीं तो देखो ना, दुनिया में कितने सारे लोग हैं, ये नहीं कि वो परमात्मा को नहीं चाहते, चाहते हैं ना कहीं, मगर वो परमात्मा की आड़ में परमात्मा को ना चाह के कुछ और भी चाहते हैं। और आप केवल परमात्मा को चाहते होगे, इसीलिए ही परमात्मा ने आपको चुना कि आपको भी संतों का संग मिल सके। उनमें आप जैसे में ही मैं भी एक हूँ कि जिस पर परमात्मा दया कर रहे हैं। तो परमात्मा का शुक्राना बनता है कि नहीं बनता? और उन संतों का भी शुक्राना बनता है कि नहीं बनता, कि जो हमें परमात्मा तक जाने के लिए राह दिखा रहे हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीरा सेवा को दो भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्ति के, और संत भजवावे राम का नाम। राम जो दाता मुक्ति के, और संत भजवावे राम का नाम। गुरु नानक जी की बात सुनोगे तो गुरु नानक जी भी ये कहते हैं कि हरि कृपा ते संत भेटिया। संतों का भेटना कब हुआ हमारे जीवन में? जब परमात्मा ने दया की। हरि कृपा, हरि ने कृपा की। वो जो दुख दर्दों को, जो मेरे आवागमन के दर्द को समझता था, उस हरि ने मुझ पर कृपा की। तो क्या हुआ? संत का मेरे जीवन में आगमन हुआ। और उन संतों ने, उन गुरुओं ने क्या किया? नानक मन परगास। अगर आपको जीवन में मौका मिले ना किसी की सेवा करने का, आज तक आप जिन जिन चीज़ों को सेवा समझते रहे हो ना, उनसे अलग संत सेवा बताते हैं। इसीलिए कहते हैं संतों की बातें हमें जल्दी से समझ में नहीं आ सकती। अगर सेवा करनी है तो दो ही चीज़ों के लिए भला बताया है। लोग सोचते हैं हम किसी की पैसों से सेवा कर देंगे तो सेवा है, हम किसी को कुछ बोल के सेवा कर देंगे तो सेवा है। कहते हैं कि सेवा भी करनी है तो एक संत और एक राम।
संतों की सेवा कैसे कर सकते हो? नाम जप करके, क्योंकि संतों की सच्ची सेवा केवल जो वो सिखा रहे हैं आप उसको सीख कर वो कर पाओ तो ही सच्ची सेवा है। बिल्कुल वैसे ही समझो इसको कि एक कक्षा में एक अध्यापक है, बहुत सारे क्लास में बच्चे हैं, एक क्लास में लगभग 30-35 बच्चे होते ही हैं। जो बच्चा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और फर्स्ट रैंक प्राप्त करेगा, टीचर उससे ज़्यादा खुश होगा या जो बच्चे टीचर का बैग उठाएंगे, उसको पानी सर्व करेंगे, उसके हाथ पैर दबाएंगे या उसकी चापलूसियाँ करेंगे, उससे खुश होगा? किससे खुश होगा टीचर? उस बच्चे से खुश होगा जो क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आएगा, भले ही वो टीचर की चमचा चाकरी ना करे। जिसका अपनी पढ़ाई पे फुल कंसंट्रेशन होगा, केवल टीचर उसी से प्रभावित होगा और उसी के ही रैंक अच्छा आएगा, है क्या नहीं? क्यों होगा टीचर उससे खुश? क्योंकि जब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो पूरे स्कूल में ये नाम भी उसी टीचर का होगा कि उस टीचर ने ऐसा पढ़ाया था कि वो बच्चा आज इस काबिल बन गया, है क्या नहीं? जो बच्चे पढ़ाई ना करें, केवल टीचर के आगे पीछे घूमते रहें, उसकी ड्रेस ठीक करते रहें, उसका पर्स उठाते रहें, कभी स्टाफ रूम से क्लासरूम, क्लासरूम से स्टाफ रूम, उसके पीछे पीछे घूमते रहें और पढ़ाई ना करें, तो क्या काम चल जाएगा? टीचर तो केवल उसी बच्चे से खुश होगा, भले ही वो टीचर के संग रहे या टीचर से दूर रहे। जिसकी पढ़ाई अच्छी चलेगी, टीचर केवल उसी से खुश रहेगा, रहेगा ना? उसको किसी भी तरीके से हो, टीचर से बच्चा दूर भी होगा ना, टीचर फिर भी उसको दुआओं में यही दुआ करता रहेगा उसके लिए कि उस बच्चे के नंबर कम नहीं आने चाहिए, पढ़ाई में अच्छा है ना? किसी ना किसी बहाने उसको कुछ बुक्स या कुछ भी प्रोवाइड करवाता रहेगा वो टीचर। अगर स्कूल में नहीं आएगा तो क्या पूछेगा टीचर? वो बच्चा क्यों नहीं आता? भले ही और बच्चों के सामने वो टीचर ये भी कह दे कि बड़ा निकम्मा बच्चा है, आजकल आता नहीं है, अपनी मनमर्जी करता है, फिर भी टीचर को ख्याल किसका है? कहीं ना कहीं उस बच्चे का ही ख्याल है ना। माइंड में तो क्लास अटेंड करते समय भी वो बच्चा ही कहीं ना कहीं टीचर के जहन में बैठा ही है। तो क्या वो बच्चा टीचर की नज़र से दूर है? जिस बच्चे ने इतनी काबिलियत हासिल करके अपने टीचर के माइंड में भी जगह बना ली हो, तो वो बच्चा तो कुछ विशेष ही बन गया होगा ना, कि पूरी क्लास अटेंड करते करते भी टीचर का ख्याल बार बार उस बच्चे की तरफ चला ही जाता है। ऐसे ही संतजन कहते हैं, जो भक्ति करते हैं ना, उनकी तरफ ख्याल संतों का चला ही जाता है। उनको सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रयास करते ही रहते हैं। कहते हैं संतों की सेवा अगर आपने करनी है तो नाम जप से हो सकती है। भाई जो चीज़ दे रहा है उसी से तो तुम्हारे को वो खुश होगा ना, कि अगर तुम उसको बढ़ा दोगे तो